सुन्नत ख़तीब ज़ी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज़ साहिब क़िबला करम फरमा हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वान साहिब क़िबला नक़ीब हिंदुस्तान बिरादर गिरामी हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहब हज़रत मौलाना अफसर साहब अज़ीज़म मौलाना अज़ीम मिसबाही साहब जुमला अहले स्टेज मौजूद सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल्लिल मुअमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें एक मरतबा सल्लल्लाहु हज़रात। ख़िताब तो इंशाअल्लाह भरपूर आप आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ख़तीब खुसूसी हज़रत मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला का समाअत करेंगे। मैं चंद बातें चूँकि वक्त के दामन में भी गुंजाइश नहीं है और फिर वो हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, लंबा सफ़र किया है उन्होंने, उन्हीं का ख़िताब इंशाअल्लाह हम भी समाअत करेंगे, आप भी समाअत करेंगे। बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी अच्छी तकरीर होती है माशाअल्लाह। रात भी बड़ा तारीख़ साज खिताब फरमाया माती फ़तेहपुर में मौलाना नातिक साहब के वहाँ, अच्छा खिताब हुआ माशाअल्लाह। लेकिन मैं आगाज़ गुफ्तगू करने से पहले ये कहूँगा कि मौलाना एहसान साहब इस्म बा मुसम्मा हैं। जहाँ रहते हैं अहले हक़ पर एहसान ही करते हैं माशाअल्लाह। वो रावा बुज़ुर्ग हो, माती फ़तेहपुर हो या आपका ओबरी हो, और इनकी गिरफ्त से प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बच पाते। एक दफ़ा वो आ गए थे साहब, बड़ी रिस्पेक्ट की चाय पिलाई, जब जाने लगे तो कहा मदरसे के लिए क्या इरादा है तुम्हारा। अल्लाह साया दराज फरमाए। और लगे रहते हैं, और सिर्फ इदारों के हवाले ही से नहीं बल्कि मिली मामलात में भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है, जब भी कोई करंट इशू हो या मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से कोई भी बेहतर काम हो रहा हो इस पूरे इलाके में, और वहां पर मौलाना एहसान साहब नजर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। सही बात। अल्लाह ताला इनका साया दराज फरमाए। 2 साल पहले आए थे हम, कारी साहब भी थे, हम भी थे, तब ये वाला खित्ता मेरे ख्याल से वाबस्ता नहीं था, या शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं था ना। यहाँ तो हर साल बढ़ता ही रहेगा इंशाअल्लाह। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, और इनका जो ख्वाब है अल्लाह करे वो शर्मिंदे ताबीर हो जाए। आमीन। जब से कर्नाटक में बच्चियों के हवाले से सब चल रहा है, अब ये सोच भी डेवलप हो रही है हमारे वहाँ पर कि हमें अपने इदारे खुद खड़े करना होंगे। अब मिलें, कारखाने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में दौलत इन्वेस्ट ना करके तालीमी इदारों में करो, ताकि कमाई भी होती रहे और हमारे बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम भी होता रहे। बेशक। तो इस हवाले से भी फिक्रमंद है माशाअल्लाह। हमने रात माती फ़तेहपुर में भी कहा, और परसों नंगली में तो बाज़ाब्ता क़ारी आस मोहम्मद साहब ने बताया कि हज़रत हमने ज़मीन खरीद ली है, हम बच्चियों के लिए सिक्योर इंटर कॉलेज बनाएंगे, सिक्योर, जिसमें पढ़ाने वाली भी हिजाब के साथ, पढ़ने वाली भी हिजाब के साथ। अच्छा, दूसरा, जब हमारे भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हमें ये इजाज़त दी है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, इसी तरीके से राइट टू चॉइस भी है। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में कोर्ट ये कह चुका है कि पर्सन की, इंडियन सिटीजन की क्या चॉइस है, वो क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, ये उसका प्राइवेसी मैटर है, ये उसका इंटरनल मैटर है। इसमें आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मगर उन्हें हम कैसे समझाएं जो फ्रीजों में भी गोश्त तलाश करते हैं, उन्हें कैसे समझाएं हम
उन्हें कैसे बताएं कि हमारे फ्रीजों में गोश्त मत देखो, हमारे घरों की प्राइवेसी के मैटर में इंटरफियर न करो, इससे ना तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे न महंगाई कम होगी। इस तरह से टॉर्चर करने से तुम्हारे मुद्दे सोल्व नहीं होंगे, बल्कि हमें छोटा भाई समझो, तुम तो बड़े हो ही, हमारी उंगली थाम के चलो ताकि हम भारत ही में विश्व गुरु बन जाएं और हमारी ताकत इतनी बड़ी हो कि रशिया भी हमारे आगे झुके और अमेरिका भी हमारे आगे झुके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को जाहिल देखने का सपना देखने वालों, इतनी बड़ी आबादी को जाहिल रख करके कैसे तरक्की करोगे ये बताओ, किस तरह से तरक्की करोगे ये समझाओ। हमारे पहनावे से आपको एतराज, हमारे मदरसों से आपको एतराज, हमारे कल्चर से आपको एतराज, हमारी टोपियों से आपको एतराज, हमारी बहनों की एजुकेशन से आपको एतराज। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको? कोर्ट में जाकर के हम जब केसेस लड़ें तो वहां पर भी बड़ी हमें मायूसी होती है। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द कर्नाटक हाई कोर्ट जजमेंट ऑन हिजाब, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये तो मुझे अधिकार है। और जहां तक हमारे दलाइल की बात है तो हमारे हक में दलाइल पे दाद मिलती है। जब हमारे एडवोकेट बाबरी मस्जिद केस में भी मैं बताना चाहता हूं भाइयों को, हमारे भारत का हिंदू कम्युनल नहीं हुआ है, ये बात दिमाग में बिठाइए। बाबरी मस्जिद केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले जो जजेस थे वो हिंदू भाई थे और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मैटर पर जो लॉजिकल दलाइल दे रहे थे वो भी, उनमें भी हिंदू थे, एडवोकेट, कई एडवोकेट हिंदू थे। तो हम लोग हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं। दलाइल तो हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। सुने शेर, कारी यूसुफ साहब शेर सुने, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं। कारी नासिर साहब सुनिए, हमारे हक में दलाइल पे दाद मिलती है, हमारे हक में मगर फैसले नहीं आते। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दलाइल पे दाद तो मिलती है, फैसले नहीं, लेकिन फैसले नहीं आते। आप मेजॉरिटी हैं, हम इज्जत करेंगे, आपको बड़ा भाई कहते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम भूले नहीं हैं जब भारत में आजादी का सफर चल रहा था और यहां पर आजादी की जो लड़ाई थी, उस मौके पर अयोध्या में एक मुस्लिम थे, एक नॉन मुस्लिम थे। उनका नाम राम प्रसाद था और इनका नाम मीर अली था। दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ निकले। हमने एक मर्तबा पुलिस के सामने भी ये वाकया बयान किया था। अब तो वो डीएम साहब हमारे संभल से चले गए हैं, उन्होंने भी बहुत सराहना की थी। तो मैंने बड़ा विनम्रता पूर्वक उनसे कहा था, सर सराहना ही मत करो, बल्कि संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों से ये कहो कि मुस्लिम भाइयों को सेकंड दर्जे का सिटीजन मत बनाओ, बल्कि ए दर्जे का सिटीजन बना दो। हमें ना कोई पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम बिल्कुल वही बोली बोलना चाहते हैं आप जो वो बोली बोलता है जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता है, जो एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करता है, जो सोशल एम्पावरमेंट की बात करता है। ओबरी, रचैटा, जोया और अल्लाह आपका भला करे, ये तलवार शहबाजपुर आसपास से दर्जनों गांवों से, दर्जनों कस्बात से तशरीफ लाए हुए मेरे भारतीय मुसलमानों, अब तुम्हें भी सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैंने बहुत दफा कहा, और इसको सिर्फ तकरीर के तौर पे मत समझा करो, इसको सिर्फ रस्मी जलसे के तौर पे मत समझो, बल्कि बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद के उतर जाए दिलरुबा के हाथ में। ऐ मेरे भाइयों, ये दर्द के साथ कह रहा हूं आप लोगों से कि अब अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, इन बच्चों को तालीम याफ्ता बना दो, इन बच्चों से दौलत कमवाने के लिए बाहर मत भेजो, बल्कि इन बच्चों से कहो बेटा तुम्हें डिग्रियां हासिल करना है, ताकि हमारे ओबरी के अंदर कम से कम एक तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अरे जज तो बहुत दूर की बात है, पूरे ओबरी से लेकर जोया तक, जोया से लेकर अमरोहा तक, अमरोहा से लेकर संभल तक उंगलियों पे गिने जाने वाले एडवोकेट मिलेंगे जो हाई कोर्ट में हमारा केस लड़ते होंगे। जी बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं।